नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। धर्मशाला में आयोजित होने वाले हिमाचल प्रदेश विधानसभा शीतकालीन सत्र को लेकर तैयारियां पूरी हो गई हैं और इस बार सरकार की ओर से 2 प्रस्ताव भी आए हैं। कैलेंडर ईयर में आयोजित होने वाले इस सत्र को लेकर विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने भी हामी भरते हुए कहा कि विधानसभा सचिवालय पूरी तरह से तैयार है और कुलदीप सिंह पठानिया ने यह भी कहा कि शीतकालीन सत्र को लेकर सरकार की ओर से 2 प्रस्ताव आए हैं। विधानसभा सचिवालय इसे आयोजित करवाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। शीतकालीन सत्र कैलेंडर ईयर साल में ही पूर्ण करना होता है और इसके लिए हिमाचल प्रदेश विधानसभा सचिवालय पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि कैलेंडर ईयर में ही शीतकालीन सत्र करवाना होता है और इस कारण हिमाचल प्रदेश में विधानसभा सत्र 18 दिसंबर से 25 दिसंबर तक होने की पूर्णतः संभावना है। अभी तक जो हमारे पास जो प्रस्ताव सरकार से आए हैं उसमें 2 तिथियां का जिक्र हुआ है, जिसमें 11 से 17 है और 18 से 25 का है। और मुझे ऐसे लगता है ये जो 2 प्रस्ताव आए हैं, हमने यहां से सरकार को ये अपनी सहमति प्रकट कर दी है कि विधानसभा इज रेडी टू कंडक्ट द विंटर सेशन एज एंड व्हेन इट इज रिक्वायर्ड एंड डिजायर्ड बाय द गवर्नमेंट। और ये कैलेंडर ईयर में ही होता है, क्योंकि नेक्स्ट जो कैलेंडर ईयर है उसमें अगर सत्र का आयोजन होगा तो पहले माननीय राज्यपाल महोदय जी का अभिभाषण होगा और वर्ष भर की जो सरकार की जो गतिविधियां रही हैं उसकी विस्तृत जानकारी जो है राज्यपाल महोदय जो है वो विधानसभा को देंगे, विधानसभा के माध्यम से आम जनता को देंगे। शिमला में राष्ट्रीय प्रेस दिवस के मौके पर होटल हॉलिडे होम में राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां पर डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। आपको बता दें कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता और मीडिया की भूमिका पर चर्चा भी की गई और साथ ही डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस की सभी को बधाई दी। उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नुकसान भी हैं और फायदे भी हैं। आज प्रेस दिवस है। हम आपको और आपके सारे सहयोगियों को इसके लिए बधाई देना चाहते हैं। और प्रेस दिवस वैसे ही इम्पोर्टेंट है जैसे आपका जन्मदिन इम्पोर्टेंट है। जितना महत्व आप व्यक्ति के जन्मदिन को देते हैं उतना ही महत्व जो है संस्था के कार्यक्रम से भी है। और मैं हमारे साथी संजय अवस्थी जी को मैं बधाई देना चाहता हूं कि आज इन्होंने जो प्रेस दिवस है उसका थोड़ा रंगत बदलने की कोशिश की और यहाँ पे उसमें समायोजन किया कल्चरल प्रोग्राम का आपके लिए। तो ये दिन जो है आपको खुशियाँ लेके आए, बड़ी सज धज से इसको मनाया जाए और बड़े व्यापक पैमाने पे मनाएं और जो भी आगे से किया जा सकता है वो हमारी सरकार और हमारे साथी जो इसको देख रहे हैं वो इसमें रंग भरेंगे आने वाले टाइम में। अमृतसर शिमला के बीच में हवाई सेवा शुरू हो गई है। आपको बता दें कि एलायंस एयर ने भी इस रूट पर आज से फ्लाइट शुरू कर दी है और इस तरह से अमृतसर से सीधे शिमला के बीच में एयर कनेक्टिविटी हो गई है और हफ्ते में 3 दिन ये फ्लाइट रहेगी। साथ ही आपको बता दें कि शिमला से धर्मशाला और धर्मशाला से दिल्ली रूट पर इसी विमान की फ्लाइट रहेगी और शिमला से अमृतसर के लिए फ्लाइट शुरू हो गई है। शिमला से 6 यात्री अमृतसर गए हैं और जबकि वापसी में 18 यात्री शिमला पहुंचे हैं। डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने यह भी बताया कि हिमाचल पर्यटन राज्य है और इसलिए यहां पर सुविधाओं को बढ़ाने की कोशिश लगातार जारी है और साथ ही ये भी कहा कि कांगड़ा हवाई पट्टी का भी विस्तार किया जा रहा है। बाहर से आने वाले टैक्सियों पर भी टैक्स कम किया गया है। हिमाचल में पर्यटन फिर से बढ़ने लगा है। पर्यटन राज्य में हमारी सरकार प्रयासरत है लगातार कि टूरिज्म को हम बूस्ट दें और उसके लिए जो भी बड़े पैमाने पे कदम उठाने हैं, खासतौर पे जो कांगड़ा की हवाई पट्टी है उसका निर्माण हो जाए, एक अच्छी इंटरनेशनल लेवल की हवाई पट्टी हिमाचल प्रदेश में बन जाए और उसके बाद जो है लोकल स्तर पे हेलीपैड्स का निर्माण हो जाए, तो वो हम कोशिश कर रहे हैं
और अब हमारे जो हम देख रहे हैं 2-3 बड़े जो मेले हुए हैं, कुल्लू दशहरा के बाद हिमाचल प्रदेश में रौनक फिर से लौटने लगी है। अभी लवी मेले में बहुत बड़ा कारोबार हुआ है। अभी नवरात्रों में मंदिरों को लेके बहुत बड़ा श्रद्धालु आए हैं। 13 लाख से भी ऊपर श्रद्धालु यहाँ पे आए हैं। तो इसलिए ये जो इवेंट्स हुए हैं और पैराग्लाइडिंग वगैरह हो रही है, तो उससे हिमाचल प्रदेश में पर्यटन एक बार फिर से आगे बढ़ रहा है। तो वहीं मंडी में बीजेपी नेता और नगर परिषद मनाली के अध्यक्ष चमन कपूर ने पत्रकार वार्ता का आयोजन किया। आपको बता दें कि इस दौरान चमन कपूर ने भी आरोप लगाया कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार प्रभावितों को 7 लाख का झूठा सपना दिखाकर अब उन्हें भूल गई है। ना तो प्रभावितों को राहत राशि मिली है और ना ही घर बनाने के लिए जमीन दी जा रही। वहीं चमन कपूर ने यह भी कहा कि जिस तरह से कांग्रेस सरकार झूठ बोलकर सत्ता में आई थी, ठीक उसी तरह से प्रभावितों के साथ भी 4500 करोड़ के राहत पैकेज का झूठा सपना दिखाकर छल भी किया गया। अगर सरकार ने जल्द ही प्रभावितों को जमीन और घर बनाने के लिए मुआवजा जारी नहीं किया तो फिर सड़कों पर उतरकर आंदोलन किया जाएगा। और साथ ही उन्होंने आपदा के दौरान अपने ट्रस्ट हिमालय पुत्रा की तरफ से भी किए गए कार्यों को भी गिनाया है। पूर्व में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी ने भी और हमने भी पीछे जब गए थे लोगों को राहत राशि देने, तो आप लोगों के पत्रकारों के ही माध्यम से ये बात करी थी कि सरकार सबसे पहले इनको जमीन दे, चाहे 2 बिस्वे दे, चाहे 4 बिस्वे दे, सरकार सबसे पहले जो है इनको जमीन दे। क्योंकि अगर बाई दी किसी को मिल भी गए पैसे 2 लाख 3 लाख जो भी मिलेंगे, वो पहले किताबें खरीदेगा, कपड़े खरीदेगा। जब तक सरकार जमीन देगी तब तक वो सब पैसे खत्म हो चुकेंगे। तो इसका मतलब है कि सरकार की मंशा ठीक नहीं है। सबसे पहले सरकार जो है उनको जमीन दे, उसके बाद पैसे कंटिन्यूसली दे, 2 लाख दे, फिर 2 लाख दे, फिर 4 लाख दे, कोई बात नहीं 7 लाख पूरे करें, लेकिन जैसे लोगों का काम हो तो इमीडिएट उनको दे। अब सर्दी आने वाली है, टेंट तो हमने दिए हुए लेकिन लगाने के लिए जगह नहीं है, अनाप शनाप जगह पे उन्होंने लगाए हुए हैं, फिर भी कोई धमकाने आ जाए। सरकार का एक आश्वासन होना चाहिए। राजधानी शिमला में राष्ट्रीय दृष्टिबाधित संघ का अपनी मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन जारी है। संघ के सदस्यों ने मांगों को लेकर उपायुक्त कार्यालय के बाहर धरना दिया और कहा कि अगर सरकार ने उनकी मांगें नहीं मानी तो ये धरना अनिश्चितकालीन रूप लेने में देर नहीं करेगा। वहीं 23 दिन से सरकार का एक भी नुमाइंदा आंदोलन कर रहे दृष्टिबाधितों से नहीं मिलेगा। साथ ही इससे संघ के लोगों ने भी रोष जताया। वहीं संघ के नेता देवाचंद्र नेगी ने यह भी कहा कि बैकलॉग भर्ती में कमियों को दूर नहीं किया जा रहा है। 23वें दिन में हमारा जो आंदोलन है 23वें दिन में है। मैं राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ हिमाचल शाखा का जनरल सेक्रेटरी देवाचंद्र नेगी बात कर रहा हूं। और हमारी जो मांगे है, हमारी जो बैकलॉग के संदर्भ में मांगे है, जो बैकलॉग 31 दिसंबर तक भरा जाना, उसमें कुछ त्रुटियां हैं। उन त्रुटियों को दूर करने के लिए मैं कल माननीय मुख्यमंत्री जी के ऑफिस भी गया, चीफ सेक्रेटरी के ऑफिस भी गया और मुझे वहां से कहा कि अभी 18 तारीख तक तो मुख्यमंत्री जी नहीं मिल रहे, उसके बाद आपके डेपुटेशन को समय दिया जाएगा। तो हमारा आंदोलन तब तक चलता रहेगा जब तक इन बेरोजगारों की समस्याओं का समाधान नहीं होता है। पालमपुर के कारोबारी निशांत शर्मा मामले पर हिमाचल हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया था, जिस पर आज सुनवाई हुई। आपको बता दें कि मामले में हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने कांगड़ा एसपी को भी मामला दर्ज करने के आदेश दिए और साथ ही मामले की अगली सुनवाई 22 नवंबर को रखी गई है। वहीं हिमाचल हाईकोर्ट में भी महाअधिवक्ता अनूप रतन ने बताया कि कोर्ट ने कहा है कि जब कोई व्यक्ति शिकायत करता है तो एफआईआर करना जरूरी होता है और साथ ही सुरक्षा मुहैया करवाने के लिए भी आदेश दिए गए। एसपी कांगड़ा और एसपी शिमला ने भी स्टेट रिपोर्ट कोर्ट के समक्ष रखी है। उन्होंने ये भी बताया कि कोर्ट ने शिकायतकर्ता के पक्ष में एक वरिष्ठ वकील को भी नियुक्त किया है और अब इस मामले में एफआईआर दर्ज करवाने का पूर्ण आश्वासन भी दिया गया। डीजीपी मामला तो नहीं कहूंगा, निशांत शर्मा के मामले में हाई कोर्ट ने एक स्वतः संज्ञान लिया था कोर्ट ऑन इट्स ओन मोशन पिटीशन पर, जिसमें हाई कोर्ट ने हमसे स्टेटस रिपोर्ट मांगी थी। आज 2 शिमला एसपी और कांगड़ा एसपी ने उसमें स्टेटस रिपोर्ट फाइल की। उस पर जो भी इन्वेस्टिगेशन किया गया और निशांत शर्मा की जो कंप्लेंट थी उसको स्टेटस रिपोर्ट
तो वहीं शिमला में बीते सालों के मुकाबले इस बार भी हिमाचल प्रदेश में सर्दियों ने जल्द ही दस्तक दे दी, लेकिन प्रदेश की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्की बर्फबारी के बाद अब लगभग अगले एक हफ्ते तक मौसम साफ बना रहेगा। मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक आने वाले 20 नवंबर तक प्रदेश में मौसम के लगभग साफ रहने की भी संभावना है। दिनों की बात करें तो अभी पूरे प्रदेश में ही मौसम साफ रहने की संभावना है, कोई मेजर कोई एक्टिविटी नहीं है। और तापमान की बात करें तो जो मैक्सिमम तापमान देखिए 24 घंटे में ऊना में रिकॉर्ड किया गया था 28 डिग्री सेल्सियस, और जो न्यूनतम तापमान है वो किलोंग में रिकॉर्ड किया गया था -1.2 डिग्री सेल्सियस। वहीं शिमला की बात करें तो पिछले 24 घंटों में जो डे टेम्परेचर है वो है 18.4 डिग्री सेल्सियस, मनाली में 17.5 डिग्री सेल्सियस के आसपास रिकॉर्ड किया गया है। तो जो मैक्सिमम तापमान है और जो न्यूनतम तापमान है पूरे प्रदेश में ही सामान्य चल रहे हैं, और आगामी देखिए 20 तारीख तक जो तापमान है वो सामान्य ही रहेंगे और कोई मेजर कोई एक्टिविटी है नहीं है पूरे प्रदेश में। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।